महाकाल के मंदिर में भी सीता जी को हनुमान जी ने नहीं देखा। अब उनकी चिंता बढ़ी, कब क्या करूं, मार डाली गई सीता जी क्या। तो भवन एक पुनि देख सुहावा, ओ हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। सर्वत्र देवियों के मंदिर बने थे और सर्वत्र पंचमकार था, सब कुछ होता था वहां। जैसे नेपाल में भुवनेश्वरी मंदिर में देखे हो कि नहीं, सब कुछ होता था। कलकत्ते में काली का मंदिर देख लो, केवल एक भवन देखा बड़ा सुंदर, वहां सबसे अलग हरि मंदिर बना था, भगवान राम का मंदिर बना था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरणी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखि हर्ष कपिरा। हनुमान जी ने देखा उस मंदिर का गर्भगृह रामायुध से अंकित था, धनुष राम जी के धनुष बाण से, अरे देखा तो। और वहां गोपुर के पास नए नए तुलसी के गमले, अरे ये देखकर प्रसन्न हो, ये तो वैष्णव मंदिर है। हनुमान जी ने ये भी देखा, सीता जी तो नहीं दिखी, पर हनुमान जी ने कहा मैं अब पता लगाऊंगा, निश्चित है ये हरि मंदिर है। सीता जी हरि 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 कह रही थी, ये कोई भगवान का भक्त है, ये निश्चित सीता जी को बता देगा। अतये ही सन हठी करी हूं पहचानी, यही सन हठी करी हूं पहचानी, साधु ते होई नकार जहानी, साधु होई नकार पहचान करता हूं। ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी ने विभीषण को, सीताराम। हम लोग जब किसी को बुलाते हैं तो नाम नहीं लेते, सीताराम। विभीषण आ गए, प्रणाम किया, अरे रे सागर को पार करके आप कौन है महाराज? कि तुम्हारी दासन में कोई, क्या आप हरि के दास हैं? क्योंकि आपको देखकर मोरे हृदय प्रीति अति हुई। हनुमान जी चुप रहते, कहा तब आप दीनानुरागी राम जी हैं क्या? तब हनुमान जी ने कथा सुनाई, अपना नाम बताया। विभीषण प्रसन्न। विभीषण ने कहा हनुमान जी सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, और जिमि दसनन मह जीभ विचार। हे विभीषण, मेरी यहां रहन इसी प्रकार है जैसे दांतों के बीच में जीप रहती, बचा बचा कर रह ले रहा हूं, वैष्णव धर्म का पालन कर रहा हूं, क्या करूं? हनुमान जी ने कहा इसको पटाने में ठीक रहेगा, ये काम का व्यक्ति है। क्यों? बोले कहता जैसे दांतों के बीच में जीभ हो, इससे मैं तो जीभ चाहे तो दांतों को तोड़वा सकती है। अरे किसी को गाली दे दे, अपने से बड़े पहलवान को एक एक एक, एक घूसा में तोड़ दे, जीभ नमूरा दांत तोड़ देगा। जीभ यदि चाहे तो गरिया करके किसी से भी दांत तोड़वा सकती है। इसी प्रकार रावण चाहे तो इसका विभीषण चाहे तो रावण वंश का नाश करवा सकता है। इसको अपने पक्ष में लेना, पटा रहा। धीरे धीरे हनुमान जी ने पटाया। हनुमान जी ने एक राजनीति लगाई। जब इसने विभीषण ने सीता जी की कथा कही तो तब हनुमंत कहा सुन भरता। हनुमान जी ने कहा एक काम करो विभीषण। क्या? हनुमान जी ने कहा देखो अभी तुम भी अधूरे हो और मैं भी अधूरा हूं।
हाँ, ऐसा कुछ करो कि दोनों पूरे पूरे हो जाएं। अरे तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, तनक तुम हो अधूरे, हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। क्यों, क्या बात है, कैसे पूरे बनोगे? बिना पिता के तुम्हारे नैन तरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नैन तरसते रहे, अरे बिना माता के हमारे नैन बरसते रहे, बिना माता के हमारे नैन बरसते रहे, तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे। एक काम करो विभीषण, बिना पिता के तुम भी दुखी, बिना माता के मैं भी दुखी, एक काम करो, तुम तो पिताजी से, तुम तो पिताजी हो, तुम तो माताजी के दर्शन करा दो हमें, 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 हम तो पिताजी के, मैं तो पिताजी के दर्शन करा दूं तुम्हें, मैं तो पिताजी के दर्शन करा दो, अर्थात तुमको सीता जी के दर्शन करा दो हमें, तुमको सीता जी के दर्शन करा दो हमें, अरे मैं तो राम जी के दर्शन करा दूं तुम्हें, मैं तो राम जी के दर्शन करा दूं तुम्हें, तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, जय जय तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, कहा हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता, देखी चहु जानकी माता, तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, तनक
वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी ने कहा कि अभी तुम भी अधूरे हो, मैं भी। तुम्हारे पास माता जी है, पिताजी नहीं है। सीता तुम्हारे पास आ गई और मेरे पास पिताजी है तो माता जी नहीं है। तो चलो हम दोनों संधि कर लेते हैं। तुम मुझे माता जी के दर्शन करा दो और मैं तुम्हें पिताजी के दर्शन करा दूंगा। यही तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, यही मंत्र है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग। विभीषण के मन में समझ में आ गया तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई। विभीषण का एक काम करिए, आप मेरा रूप बनाकर अशोक वाटिका जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। अशोक वाटिका में 2 ही लोग जा सकते हैं, मैं और रावण। तो आप मेरा रूप बना लीजिए। तो धारी सोई रूप गए तहवा, सोई करी नहीं, धारी सोई रूप गए तहवा। वही रूप मैंने विभीषण का रूप बना के हनुमान जी के किसी ने नहीं रोका, चकाचक आनंद हो गया। सीता जी के हनुमान जी ने दर्शन कर लिए, सीता जी के दर्शन कर लिए, देख मन ही महकीन प्रणमा। अब इधर रावण आ रहा है। रावण को सपना हुआ, रावण को वरदान था जब लाल मुख बंदर तुम्हें सपने में दिख जाए, जान लेना तेरी मृत्यु आ गई। रावण को सपना हो गया, महाकाल मंदिर में ही खुली आंख उसकी पत्नियां थी, कहा चलो चलो चलो। उसने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु होगी, तो कम से कम अपनी पत्नियों को मैं सीता जी के चरणों में सौंप दूं, इनकी रक्षा तो होती रहेगी। इसलिए तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए। रावण ने समझाया, सीता जी क्या समझेंगी। सीता जी ने कहा, अरे जुगनू के प्रकाश से कहीं कमल नहीं विकसित होती है। सब कुछ हनुमान जी देख रहे हैं, क्रोध आ रहा हनुमान जी को। रावण मारने दौड़ता, सीता जी को मंदोदरी रोकती। हनुमान जी ने सोचा क्या करूं, बुढ़ऊ जाम्बवान तो बुढ़ऊ हैं। उन्होंने कहा सीता जी को देख के समाचार दे दो, इतने से कैसे काम होगा। अब मुझे लंका जलाने का मन है, राम जी का कोई आदेश हो नहीं रहा है, क्या करूं, बेचारे बहुत धर्म संकट में। तब तक राम जी ने त्रिजटा को सपने में पूरी बात कह दी। सब राक्षसियां जग रही थी, त्रेता सो रही थी। त्रेता उठे, खखारी, क्या बात है। त्रेता ने कहा, मैंने एक बड़ा भयंकर सपना देखा है। क्या बोले, सपने बानर लंका जारी। मैंने सपना देखा कि लाल मुख बानर ने पूरी लंका जला दी। हनुमान का अब ठीक है, ये इंडिकेशन मेरे लिए चकाचक है। ए राम जी की आज्ञा हो गई, जात धान सेना सब मारी, सब राक्षसी सेना को ठुठुर दिया। कहा बस और बढ़िया रहेगा, व्यायाम नहीं हुआ, तेल बहुत दिन से लगाया नहीं, तो मसल देना है, चकाचक है, आनंद रहेगा। कहा कितनी देर में पूरा होना। कहा ये सपना मैं कहूं बिचारी, होई सत्य गए दिन चारी। 4 दिन नहीं, यहां दिनचारी माने सूर्य नारायण, दिने चलती दिनचारी, गए दिनचारी। बस सूर्य नारायण के पश्चिम जाते जाते पूरा होने का अब बहुत अच्छा हो गया। हनुमान जी प्रसन्न। इधर सीता जी ने मुद्रिका मांगी, अग्नि मांगी तो हनुमान जी ने मुद्रिका दी, आनंद हो गया। परिचय किया, पूरी चर्चा अभी नहीं करनी, परिचय किया, बात हो गई, सब आनंद हो रहा है। हनुमान जी बार बार ऊपर देख रहे हैं। देखिए बालक का स्वभाव होता है, कोई वस्तु देखी नहीं उससे भूख लगी नहीं। हमारी जौनपुर कहावत है, बच्चों की आंख में भूख होती है। जो भी वस्तु देखी उसे भूख लग जाएगी। चाहे जो खिलौना देखा तो कहा पापा एक खिलौना खरीद दो। जो वस्तु देखी, हनुमान जी कहते सुनहु मात मुहि अतिशय भूखा लागी। बहुत भूख लगी, क्यों बोले देख सुंदर फल रूखा। सुंदर वृक्षों में सुंदर फल देखा, मुझे भूख लगी। ठीक है, राक्षस यहां रक्षा रहे, कहा चिंता मत करिए, इनके बाप का नहीं है, आप आज्ञा तो दीजिए।
आज्ञा दीजिए। विद्यमान देखत दशानन को कानन सो तहस नहस कियो सासी समीर को। माली मेघमाल बनपाल विकराल भट सींचे सब कालनी के सुधा सार नीर सो। मेघनाद सो दुलारो प्राण को प्यारो बाग अति अनुराग जहां जात धान धीर को। तुलसी सु जान सुनी तुलसी सो देख सुनी सीए को दर्श पाए। बैठो बाटिका बजाए बद रघुवीर को। अरे विद्यमान देखत दशानन को कानन सो तहस नहस कियो साहसी समेर को। महाराज हनुमान जी ने फल खाया, वृक्ष को तोड़ने लगे। सोचा कि जब इन फलों को देखकर मुझे लालच लगे तो साधारण बानर तो यही खाते रहेंगे, लड़ेगा कौन। इसे इनको तोड़ डालो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, तोड़ डालो। तोड़ दिया, पूरे वृक्षों को तोड़कर फेंक रहे। राक्षस आए, युद्ध हो रहा है। कछ मारे कछ जाए पुकारे। आए नाथ एक आवाज भारी बता दिया। अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को पुण्य पठवाते। अक्षय कुमारा आवत देख बेटे बगे तर जा ताहि नहीं पाते महाधुन कर जा। वृक्ष पकड़कर गर्जन दौड़े हनुमान जी, मारा महाधुन में गर्जे। रामो लक्ष्मण महाबला नरावण सहस्र युद्धे महाधनु गर्जन। जय श्री राम। महाधनु में गर्जन किया, अक्षय कुमार को मारा। रावण ने कहा, रावण का क्या बात है भाई, पत्रकारों को नहीं मारा, वही गए। कछ पुंजा पुकारे, कहा प्रभु मरकट बल भूरी। ये मरकट है महाराज। क्या मतलब मरकट मैंने क्या होता है। अरे कहे मारता भी है काटता भी है, मरता हुआ कटता हुआ दोनों काम कर। मरकट मारेती काटियती थी मर्तक। मरकट है, मारता भी है काटता भी है। भगवान हाथ से लात से मारता है, दांत से काट लेता है महाराज, भयंकर है। अच्छा मेघनाथ को भेजा, जाओ मारना नहीं। राजदूत को मारा नहीं जाता। मेघनाथ आ रहा है, हनुमान जी ने देखा, वृक्ष उखाड़ कर दौड़े, उसको रथहीन कर दिया। युद्ध प्रारंभ। कभी मर्दे गही गही निजंगा अपने अंगों से मसल मसल कर आनंद तेरे निपात ताइसन बाजा हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं। मेघनाद मांसाहारी, हनुमान जी फलाहारी। मेघनाद व्यभिचारी, हनुमान जी ब्रह्मचारी। मार दिया खींचकर मुक्का, एक ठुठुर दिया। चक्कर आया, विदेशी धूमकेतु। एक ही बार चक्कर आ गया। पिकोक कोक पे धूमकेतु पे कोक। उसने कहा कोक कहाँ है। हनुमान जी ने कहा बेटा मैं चरणामृत पी गया हूं, सीता जी का तू कोक पी रहा है। मैं चरणामृत पीता हूं, तू चाय पीता है। धूमकेतु नहीं तो नालायक। कहा भिंगमन कपटी। नो तू कपटी, तेरा बाप कपटी। देखो ब्रिगमन कपटी करो, एक कप को नो नो नो, तू कपटी तेरा बाप कपटी। क्या बात करते हैं। मुठका मार चढ़ाकर जाए, चाहे क्षण में, एक क्षण के लिए मूर्छा, चक्कर है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है क्या, बीपी हाई हो गया। धूमकेतु उठी बहोर के बहुमाया, जीत दास प्रभंजन जाया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। ब्रह्मास्त्र ते साधा कप मैंने किन कहा मान लेता हूं। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र माना, मूर्छित हुए। पर मूर्ख तो मूर्ख। नियम होता है ब्रह्मास्त्र पर यदि दूसरा बंधन आ जाए तो ब्रह्मास्त्र समाप्त हो जाएगा। हमारे पास जनेऊ होता है, जनेऊ यज्ञोपवीत। जनेऊ में ब्रह्म ग्रंथि लगी रहती है।
और आजकल के राक्षस इसे जनेऊ में बांध देते चाभी। चाभी बांधने के पश्चात जनेऊ जनेऊ नहीं रह जाता, साधारण तागा बन के रह जाता है, बिल्कुल साधारण तागा। वही हाल हनुमान जी का। हनुमान राक्षसों का सब जने अपने अपने जनेऊ ले आओ, नाग पास बांधो। नाग पास बांधा ज्यों त्यों ब्रह्मास्त्र समाप्त। हनुमान का जय श्री राम। हनुमान जी का जय श्री राम। अब मेघनाथ डरा। मेघनाथ का हनुमान जी क्या हो गया? हनुमान का तुम्हारे कर्म से हो गया, मैं तो मूर्छित पड़ा था यार, पर तुम्हें गलती कर दी। दूसरा बंधन इसमें लगा, ब्रह्मा जी का तेज चला गया। कच्चे कम करी हनुमान जी, पापा से मत बताइएगा, जो कहो करूं, नहीं पापा मार डालेंगे। ससुर ब्रह्मास्त्र चौपट कर चले आए बेईमान। हनुमान का ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से कुछ नहीं बताऊंगा, पर एक काम करना पड़ेगा। क्या? हनुमान का तुम्हें गधा मजूरी करनी पड़ेगी। गधा मजूरी? जी, मुझे रावण की सभा में जाना, मैं पैदल नहीं जाऊंगा, तुमको ले जाना पड़ेगा। कहा बिल्कुल सरकार, पूरी मजदूरी, गधा मजदूरी नहीं, घोड़ा मजदूरी, जो कहना कह लीजिए, खच्चर मजदूरी, गधा मजदूरी। पर पापा से ये मत बताइएगा कि मेघनाद की मूर्खता से ब्रह्मास्त्र समझ। कहा बिल्कुल नहीं, मैं वचन दिया, ले चलो सब जने। अब हनुमान जी को उठाया, हनुमान जी को उठाया सब राक्षसों ने। मेघनाद का सब चल ले चलो बेईमानो। अब हनुमान जी को उठाया तो प्राय है जब कोई थका हुआ हो और थोड़ा यान हिलता हो तो बड़ी जल्दी नींद आती है। हनुमान जी को आई नींद। देवता गीत गाने लगे। देवता कहने लगे, हाथी घोड़ा पाल की जय अंजनी लाल की, 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 घोड़ा पाल सब लोग बोलिए, जय अंजनी लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय अंजनी लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय अंजनी लाल, बोलो अंजनी लाल की। झुलाते झुलाते ले आए रावण की सभा तक। हनुमान जी की एक नींद पूरी हो गई, फ्रेश हो गया हनुमान जी, फिर चकाचक हो गया। पहुंचा हनुमान जी ने मुख, बढ़िया आनंद कर दिया। हनुमान बिल्कुल स्वस्थ। रावण ने देखा है मुस्कुरा रहा, कौन है तू? हनुमान जी का क्यों? का किसके बल से जंगल उजाड़ा? क्या तुमने मुझे कानों से नहीं सुना है? किस अपराध से तुमने राक्षसों को मारा? हनुमान जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया, जिसके बल से इस सारी माया ब्रह्मांड को रचती है, जो जिसके बल से शेष नाग ये ब्रह्मांड धारण करते हैं, जो भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने तुम्हारे भाई खरदूषण तृष्णा को मारा, जिनकी पत्नी तू चुरा लाए, उन्हीं का मैं दूत हूं। हैं? कैसे बताओ? तुमने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा, तुमने पहला प्रश्न तुम्हारा मैंने नहीं सुना। कहा क्यों? कहा पहले प्रश्न में तुमने रकार मकार का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए मैंने उसे नहीं सुना। कह लंकेश कवन तय की सा, इसमें रामा नहीं है ना। रावण ने कहा बताओ, तुमने मुझे नहीं सुना? का बिल्कुल सुना है। सहस्रबाहु वाले युद्ध में आपको मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था। माने जहां जहां रावण ने लात खाया वो वर्णन हनुमान जी ने प्रारंभ किया। सहस्रबाहु वाले युद्ध में मैन ऑफ द सीरीज घोषित हुए थे चच्चू आप। और कहा कि बाली वाले युद्ध में तो आपको चैंपियनशिप मिली थी। आपको याद आ गया?
जब बाली आपको बांध के लाया था प्यारे, अंगद छोटे से थे युवराज साहब हमारे, अंगद के पालने के चरण की ओर आपको बांधा गया। अब अंगद को जब लवशंका लगती थी तो अंगद तुम्हारे 10 मुखों में क्रम से नमो राघवाय करता था। तो रावण के 10 मुखों में अंगद सुसु करता था। वो तो जानता था कि बहुत अच्छा स्थान है बाथरूम के लिए, मूर्ख नहीं तो। अरे इसने सोचा कि तो ये तो मेरी सारी ढोली पोल खोल रहा है। अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, ये बताओ फल क्यों खाया? कहा मुझे भूख लगी थी इसलिए खाया। वृक्ष क्यों तोड़े? कहा जैसे तुम्हारा स्वभाव चोरी का, उससे तो मेरा स्वभाव तोड़ने फोड़ने का। जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, तेहि पर बाधो तने तुम्हारा। ये पाठ शुद्ध है। जिन्होंने मुझे मारा उन्हीं को मैंने मारा। मारने में संकोच दोनों ने नहीं किया, तुम्हारे बेटों ने भी नहीं, मैंने भी। ये है कि तुम्हारे बेटों के मारने से मैं नहीं मरा, मेरे मारने से वो मर गए, क्योंकि उनके पास मम्मी थी, मेरे पास मां। मंदोदरी, इनकी मम्मी का नाम मंदोदरी, जिसके उदर से मंद लोग जन्म लेते हैं, और मेरी माता का नाम मैथिली। मेरी माता मुझे जीने का आशीर्वाद देती है, और उनकी माताएं उन्हें मरने का श्राप दे, जाओ मर जाओ मर जाओ। मंदोदरी यही कहती थी कि दुष्ट थे ससुरे वो सब। अच्छा जी, रावण ने कहा हनुमान जी यार तुम बहुत ही, यार तुम बड़े टैलेंटेड हो। तो कहा क्या करूं तब? कोई विश्वविद्यालय में नौकरी दोगे क्या? टैलेंटेड हो तुम? कहा नहीं, तुमसे मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा ठीक तो है, मैंने भी तय किया है, या तो तेरा मकान फूंकूंगा या तेरा कान फूंकूंगा, कुछ न कुछ करूं। अच्छा देख अच्छा। रावण ने कहा फिर भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? रावण ने कहा कि ये तुम्हारी पूंछ गड़बड़ कर रही है। क्यों? रावण ने कहा कि ये तुम्हारी पूंछ न होती तो मैं तुमसे मंत्र ले लेता, मिला हमें बड़े गुरु कवि ज्ञानी। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे लिए तो मेरी पूंछ की ओर बाधक है, और मेरे लिए तुम्हारे सिर बाधक है, क्योंकि मुझे कान फूंकना, कान में मंत्र देना, तो तुम्हारे पास 20 कान है, कहां मंत्र दूं? ये 9 सिर टूट जाते तो मैं एक कान में मंत्र दे देता। अरे कहा बहुत असभ्य है, इसको मार डालो। मारने की आज्ञा सुन के बचन बहुत खिसियाना, बेग्रहण मूर्ख कर प्राणा। तब तक विभीषण आए, कहा इंटरनेशनल मंच पर मुंह नहीं दिखा पाओगे, राजदूत को नहीं मारा जाता। कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसका अंग भंग करो। सरस्वती बैठी रावण के मुख पर। सरस्वती ने कहा ठीक है, तो अंग भंग क्या करोगे? रावण की, हनुमान जी की पूंछ में पार्वती जी रहती हैं। कहा इसकी पूंछ को जलाओ, बस तेल बोरी पटवानी पुन पावक देव लगाए। कहा बहुत अब कृपा, अब तो मुझे लंका नहीं जलानी, पार्वती अपने आप ही लंका जला देगी, जो कुछ होगा होगा। अब महाराज पूंछ में क्या तेल और घी में डुबो कर कपड़ा बांधे जाने लगा। जो कपड़ा बांधा जाता है हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जाती। बाढ़ रहा नगर बसंत घृत तेला बाढ़ी, पूंछ की इनकब खेला। पूंछ बढ़ी, हनुमान जी ने बांदरी क्रीड़ा की। बाल धी विशाल विकराल ज्वालदार मानो, लंकली में को कादर्शना पसारी है। कई धूम कैसो व्योम वीथिका भरे हैं, धूम भूर धूम केतु, वीर तलवार सुघारी है। तुलसी सुरेश ताप, कई धो दामिनी कलाप, कई धो चली मेरुते कृषाण सुर भारी है। देख जात धानी अकुलानी कहें, कानन उजारी अब नगर प्रजारी है। महाराज हनुमान जी की पूंछ बढ़ी, अग्नि लगाई गई। एक क्षण में पावक जरत देख हनुमंता। हनुमान जी देख रहे अग्नि जल रहा है, पर हनुमान जी की पूंछ का एक रोआ भी नहीं जला। वही सीता जी ने मना कर दिया अग्नि को। सीता जग में रह रही, कहा अग्नि एक भी ये रोआ जला तो तुम अपना भला मत समझना।
तो हनुमान जी की पूंछ का एक रोआ नहीं चल रहा है। हनुमान जी ने बंधन छोड़ा, उछले और बिल्कुल शरीर विशाल और हल्का है, मंदिर से मंदिर चढ़ जाए। एक घर जलाकर देव मंदिर से एक दूसरे मंदिर पर चढ़ जाते हैं, घर जलाते रहते हैं, देव मंदिरों को छोड़ देते हैं, सब मंदिर से मंदिर चढ़ जाई। वो भी देवी के मंदिर भी जलाने प्रारंभ, चलो जाने हटाओ। एक क्षण में सारा नगर जला, जरा नगर में सिक माही, एक भीषण कर गिर नहीं, केवल भीषण जी का घर बच गया। ताकर दूत अनल जी सिर जा, ताकर दूत अनल जी सिर जा, जराल सो तेहि कारण गिर जा, जराल सो तेहि कारण गिर जा। नहीं, पूंछ बुझाई, पूंछ को शांत किया। अब पूंछ बुझाई, पार्वती जी क्रुद्ध थी, उनको समझाया कि अभी रावण को मत मारिए, रावण को राम जी मारेंगे। पूंछ बुझाई, पूंछ में रहने वाली पार्वती जी को भी समझाया। अब पूंछ में रहने वाली अग्नि को शांत किया। बुझाई के दोनों अर्थ हैं। छोटा सा रूप बना के आए माता जी के सामने। माँ, माँ तू मोहि दीजे कछु चिन्हा, माँ तू मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतारी कपित तब देऊ, चूड़ामणि उतारी तब देऊ, हर्ष समेत पवन तले, हर्ष समेत पवन तले। माँ, मुझे चिन्ह दीजिए। तब भगवती ने चूड़ामणि दे दिया। इस पर बहुत भाव फिर कभी कहूंगा। माता जी को हनुमान जी ने समझाया, समझाकर इस पाराय दनुज बन कृषानुम अग्नि जलाई, ज्ञान नाम अग्रगण्यम ब्रह्मास्त्र को विफल किया, सकल गुण इंधानम में रावण से बातचीत की, बानरा नाम अधीशम, बानरों की रक्षा करनी नाथ काज किन्हें, हनुमाना राखे सकल कबन के प्राण। 6 अध्याय पूरे हो गए। अब रघुपति वर दूतम 7वां अध्याय। हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। राम जी के अच्छे दूत हैं हनुमान जी। देखिए, रघुपति प्रिय भक्तम अशुद्ध पाठ है, क्योंकि रघुपति प्रिय भक्तम कहेंगे तो दीर्घ होने से मालिनी छंद भी नहीं बनेगा। श्रेष्ठ दूत हैं हनुमान जी। क्यों श्रेष्ठ दूत हैं? दूत का कर्तव्य है स्वामी स्वामिनी की रक्षा करना। देखिए, दूत हनुमान जी भी हैं, दूत मंथरा भी है। मंथरा ने गलत समाचार दिया तो अयोध्या का छत्रभंग हो गया। मंथरा झूठ बोली। एक दिन का साज था, मंथरा ने कहा 15 दिन से साज सजाया जा रहा, तुमसे छिपाया गया, कह कैसे कह दिया चबो ने, गलत बोल गई। गलत बोल गई, चौपट हो गया सब। हनुमान जी के लिए राम जी ने पूछा, सीता जी अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही हैं? हनुमान जी ने बहुत अच्छा कहा। हनुमान जी ने कहा, आपका पक्ष गलत है। सीता जी अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर रही हैं, उनके प्राणों की रक्षा आपका राम नाम ही कर रहा है, वे नहीं कर रही हैं। नाम पाहरू दिवसन से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजित पद जंत्र जाहे प्राण कही बात। हनुमान जी कहते कहते सुनिए, मुझे लगता है कि आपके सहस्त्र नाम से मैं दीन दयाल नाम को काट दूं। सीता के सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता के अति विपत्ति विशाला,
अति विपत्ति विसारा कहे भली दीन दया अरे बिनही कहे भल दीन प्रभु दीन दयाल न कहूं तो बड़ा अच्छा होगा। राम जी चकित। राम जी ने कहा सीता जी की विपत्ति कैसे? सपनों बूझी विपत्ति की ताही। हनुमान जी ने कहा आपको विपत्ति की व्याख्या नहीं ज्ञात है। क्यों? बोले जिसके पास पड़ेगी वही नहीं जानेगा। आपके पास कभी विपत्ति पड़ती नहीं, आप क्या जानेंगे? अरे विपत्ति यही है जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन और भजन में, आपके सुमिरन के भजन में रावण बाधा डाले। भजनम आनंद आस्वादनम, आपके स्मरण का जब सीता जी आस्वादन करने लगती हैं, सुमिरन का भजन जब करती हैं, यहां ध्यान रखो, तब तक रावण विघ्न डाल देता है, आनंद नहीं लेने देता आपके भजन का उन्हें। यही कष्ट है उनका। रघुपति वर द्यूतम, श्रेष्ठ दूत हैं। राम जी गदगद हो गए। कहा बेटे तुमसे मैं उऋण नहीं हूं। अब बात जातम। जैसे वायु किसी को स्पर्श नहीं, जैसे वायु भूमि को छूता नहीं है, उसको कोई नहीं पकड़ पाता, उसी प्रकार हनुमान जी के जीवन में अभिमान नहीं आ रहा है, वायु के समान है। हनुमान जी के लिए राम जी ने कहा लंका तुमने कैसे जलाई? कहीं भी दहु दुर्गति लंका। हनुमान जी ने कहा मैंने लंका नहीं जलाई। किसने जलाई? बोले सो सब प्रताप, तो प्रताप रघुरे, आपके प्रताप ने। सही बोलो। हनुमान जी ने कहा कि नाग सिंधु हाटकपुर जारा निश्चर गणपति विपिन उजारा। राम जी ने कहा तुम सीरियल नंबर से क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे भाई समुद्र को लांघने के बाद लंका थोड़ी जलाई थी। समुद्र का लांघने के बाद पहले राक्षसों को मार, जंगल उजाड़ा, राक्षसों को मार, तब ने लंका जलाई। तो जिसको चौथे नंबर पर कहना चाहिए उसको तुम दूसरे पर क्यों कह रहे हो? हनुमान जी ने कहा मैंने किया होता तो मुझे नंबर ज्ञान रहते हैं। क्या सीरियल कैसा है? जब मैंने किया ही नहीं तो मैं क्या जानूं कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा? किसने किया? हनुमान जी ने कहा लंका जलाई आपने, लंका जलाई आपके प्रताप ने, लंका जलाई ब्राह्मणों के शाप ने, लंका जलाई सीता जी के परिताप ने, लंका जलाई रावण के पाप ने, और लंका जलाई मेरे बाप ने। बोल वीर बजरंगबली की। हनुमान जी गदगद। प्रभु ने उन्हें आज सुंदरकांड पूर्ण करना 2-3 वाक्य में और। हनुमान जी गदगद। इति हनुमत चरिते सुंदरकांडे अष्टमोध्यायः। अब अंतिम अध्याय सुनिए, अथ 9वां अध्याय। भगवान श्री राम विजय यात्रा की घोषणा करते हैं। अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन कह आशु दीजिए। अरे हर श्री राम तब कीन पयाना, आपको बताएं, आप कहीं जा रहे हो, अपनी यात्रा से पहले इस चौपाई का 11 बार पाठ कर लीजिए। हर श्री राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। 11 बार इसका पाठ करके चलिए, और जब पहुंचना हो तो वहां 11 बार फिर कर दीजिए। प्रविश नगर कीन्हे उस कीजे, सब काजा है दैराख कौशलपुर राजा। जाते समय हर श्री राम तब कीन्ह पयाना, और पहुंचते समय ये प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। यह प्रयोग करिए, निश्चित बिगड़ता हुआ भी आपका काम बन के रहेगा, आप विश्वास करिए। भगवान श्री राम सागर तट पर
डेरा डाल रहे हैं। दूसरी ओर से मंदोदरी ने सुना, बहुत दुखी। मंदोदरी रावण को समझाती, रावण को क्यों समझना। अब विभीषण ने समझाना प्रारंभ किया। विभीषण ने कहा, तात चरण गहि मांगो राखो मोर दुलार, मैं आपके चरण पकड़कर मांग रहा हूं। रावण ने कहा, मेरे चरण से दुलार नहीं मिलेगा, मेरे चरण से तो प्रहार मिलेगा। असक ही कीन्हे से चरण प्रहार ले जाओ। प्रहार मिला। विभीषण चल रहे हैं। रामायण जी का एक बड़ा रोमांचक प्रकरण है शरणागति, फिर कभी व्यवस्थित चर्चा करूंगा। और व्यवस्थित चर्चा के लिए मैं आपको समय बता दे रहा हूं, समय नोट करिए। चित्रकूट में ही मेरा चातुर्मास होगा इस बार 18 जुलाई से 15 सितंबर तक। 18 जुलाई से 15 सितंबर तक, उसी 2 महीने वाले क्रम में मैं विभीषण शरणागति की क्रमिक व्याख्या करूंगा। उसको जिन्हें सुनना हो आ सकते हैं, कोई बात नहीं। विभीषण भगवान के चरणों में जा रहे हैं। देखी हूँ आज चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जय पद पर सितरी शरणारे, दंडक कानन पावन जय पद जल पावन लाए, कपट रंग संग धरना, हर मूल सर सर पद देवी, अहो भाग मैं जय जाते, दिन पायन की बात किया, भरत रहे मन लाई, पद आज के हो नैनन अब जाई। विभीषण बड़े मधुर मनोरथ कर रहे हैं, बड़े मधुर। आए सपद सिंधु नहीं पारा, कोई विघ्न नहीं पड़ा। हनुमान जी को विघ्न पड़े थे, इनको नहीं पड़े। क्यों? भवाब्धि पोतम, भगवान के चरण ही संसार सागर के जहाज हैं। उनका स्मरण किया, 6 सेकंड में पहुंच गए। सुग्रीव ने कहा, महाराज दशानन का भाई है। राम जी ने कहा, आने दो, वो दशानन का भाई है तो मैं सहसानन का भाई हूं, बिल्कुल मित्रता रहेगी, अच्छा रहेगा, आने दो। अब एक दोहा यहां का बड़ा भयंकर है। आज की प्रति में लिखा, उभय भांति ते ही आनव हंस कह कृपा निकेत, जय कृपालु कहे कपचल अंगद हनु समेत। हनु, अब बताओ क्या तुलसीदास जी के नौकर है हनुमान जी जो हनु बोल रहे हैं? ये पाठ बहुत अशुद्ध है। मैंने पुरानी प्रति में इसका सुंदरकांड में पाठ देखा, उभय भांति ते ही आनहु हंसी कह कृपा निधान, जय कृपालु कही कपि चले अंगदादि हनुमान। ये पाठ है। विभीषण आ रहे हैं, दूर से प्रभु को देखा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीरे कही मृदु बात। विभीषण कहते हैं, सरकार आपने मुझे बुलाया? भगवान का जी सरकार, आपने मुझे बुला कर क्या अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी? कौन? सरकार, 2 प्रतिज्ञाएं आपने तोड़ी। 2 प्रतिज्ञाएं आपने मुनियों के सामने कहा, निश्चरहीन करो मही, और मेरा वंश, मेरा जन्म राक्षस वंश में हुआ है। आपने जटायु के सामने कहा, कहीं दशानन जाए आए, मैं रावण का छोटा भाई हूं। तो हे सरकार, आप प्रतिज्ञा मत तोड़िए, मुझे मार डालिएगा पर रावण के यहां वापस मत भेजिएगा। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथावलो कही तमो पर नेहा।
भगवान ने कहा नहीं, तुम दशानन के भ्राता नहीं हो, तब किसका भाई हूं? कहा तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, अब तो तुम हनुमान जी के भाई हो गए। तो जब हनुमान जी के भाई हो गए और हनुमान जी को मैंने अपना बेटा मान लिया सुन सुत, तब तुम निश्चर वंश नहीं, अब तुम दिनकर वंश में आ गए। चकाचक है, चिंता मत करो। विभीषण को भगवान राज तिलक करें, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। देवता फूल बरसा रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, राजाधिराज प्रभु की जय। विभीषण को प्रभु ने राजा बनाया। समुद्र पार जाने की बात होने लगी। विभीषण ने कहा विनय कीजिए सरकार। लक्ष्मण ने कहा जी नहीं, कादर मन कहे कधारा दैव देवाल से पुकारा। क्या दैव देव की बात आप करते हैं प्रभु? सौख लीजिए इस धूमकेतु को। भगवान का नया नया मंत्रिमंडल में आया, इसकी बात मानते चुप रहो चुप रहो, अभी इसकी नीति असफल हो जाएगी, घबराओ न, अभी असफल हो जाएगी। आज की सरकारों की भांति, शिखंडी सरकारों की भांति अभी असफल होगी। हुई असफल। सुख सारण आए, पहचान में आ गए। बांदरों ने उन्हें उनके नाक कान काटने चाहे तो राम जी का शपथ लिया। लक्ष्मण जी ने छुड़वा दिया, जाने दे यार, राम जी की शपथ ले रहे हैं, छोड़ो। एक कई बार तो लक्ष्मण जी हमारे हंसते हैं, अब दया लाग हंस तुरंत छुड़ाए। सुख सारण ने संदेशा कहा, रावण को समझाया, पर रावण को समझने लगा। सुख को रावण ने मार कर निकाला और वो भी अपनी शरीर पा गया। अब सुनिए अंतिम प्रकरण है। 3 दिन बीत गए, विनय न मान तो जल से जड़ गए। 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भय बिन होई ना। राम जी ने क्रोध में कहा बिना भय के प्रीत नहीं होते। लक्ष्मण जब माने सौमित्रे शरांश चाशी विशुपवान सागरम शोषयिष्यामि पद्भ्राम जान्तु प्रंगमः। लक्ष्मण बाण सरासन्यानो शोषं पारिधि विषक किसानो। आग्नेय बाण से मैं सागर को सोख लूंगा। क्यों आपकी बात क्यों नहीं मानी? का सट सन भी नहीं, ये सच है इसलिए नहीं मानी। प्रीत का प्रस्ताव नहीं माने क्यों? कृपण है, इसको डर लगा कि कहीं मेरे रत्न भगवान ले जाएंगे। कुटिल है इसलिए प्रीत नहीं मानी। कृपण है इसलिए नीति नहीं मानी इसने। सहज कृपण सुंदर नीति मैंने चाहा था। ममता रत्सन ज्ञान कहानी, क्योंकि ममतामय है दुष्ट। इसको अपने रत्नों पर ममता था, मेरी ज्ञान कहानी नहीं समझ पाया। अति लोभ ही सनिवृत्त बखानी, इसे जल का बड़ा लोभ था, मेरा वैराग्य नहीं समझ पाया। ये क्रोध ही सब। मैं शांति की बात करता रहा, चूंकि इसे क्रोध है तो नहीं समझ पाया। मेरी कथा नहीं सुन पाया क्योंकि कामी है, रात दिन नदियों से चिपका रहता है। ये दंड कैसे अस्क ही रघुपत चाप चढ़ाया धनुष बाण जब, तब लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर, यही तो मैं कह रहा था, इतना 3 दिन व्यर्थ गया, 3 दिन व्यर्थ चले गए। अरे महाराज सागर उबलने लगा जब, संधान ऊपर विषय कराला उठी उदय दुरंतर जाला, तब ब्राह्मण बनकर क्षमा कीजिए। सभय सिंधु गए पद प्रभु के रे, सभय सिंधु गए पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब गुण मेरे, क्षमहु नाथ सब गुण मेरे। यहाँ समुद्र ने अपने 7 गलतियां 7 पंक्ति मानी है। एक पंक्ति के बाद जल्दी से कहूंगा। ढोल गंवार शुद्र पशु नारी, सकल ताड़ना नहीं, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसलिए अशुद्ध हो गया पाठ। गोस्वामी जी का पाठ ताड़ना नहीं है, ताड़ना होगा तो पीटना अर्थ हो जाएगा। ये ताड़न है,
ये सब ताड़न के अधिकारी। कौटिल्य शास्त्र में लिखा है ताड़नम शिक्षणम। ताड़न माने शिक्षा। तो ढोल माने ढोल बजाने वाले, तबला वादक आदि, इनको शिक्षा देनी चाहिए। जैसे मिथिलेश है, तभी मैं जैसे गाता उसे बजा देता है। कभी कभी मैं इसको बहकाता हूं फिर तो बेचारा हैरान हो जाता है। तो माने बिना पढ़े मेरा संगति कर ही नहीं सकता कोई। अब गंवार माने गंवार लोग असभ्य को, इनको भी शिक्षण देना चाहिए। शूद्र जो चिंता से असंतुलित हो जाए, शुचाद्राति, ये शूद्र शब्द चिंता से जो असंतुलित, उसको भी शिक्षा नहीं तो जहर पी लेगा। पशुओं को भी शिक्षा देनी चाहिए। नारी, मुगल काल में नारियों को नहीं पढ़ाया जाता था। मुगल, क्योंकि इस्लाम संस्कृति में नारी की सबसे बड़ी दुर्दशा इस्लाम संस्कृति में होती। एक एक बीवी से 25-25 लड़कों को जन्म देते हैं मूर्ख धूमकेतु। सबसे बड़ा यदि कहीं नारी का अपमान है तो इस्लाम संस्कृति में। इसे तुलसीदास जी ने कहा कि नारी को भी पढ़ाना चाहिए। ये सब ताड़न के अधिकारी। जहां नारी नहीं शिक्षित रहेगी वो घर नरक होकर रहेगा। इसे नारी को शिक्षित करना चाहिए। बताओ तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी बात कही, तो बहनें नाराज कि हम रामायण ही नहीं पढ़ेंगे। यहां पीटने की बात ही नहीं कही गई। ताड़ने लालने बहवो दोषास ताड़ने बहवो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिक्षम च लाले ताड़े न तु लाले। ताड़ेत मन शिक्षयेत। समुद्र प्रसन्न, भगवान मुस्कुराए, का कहो चाचा, काका बताओ, जय भी दूसरे कप कटक। अब बताओ कैसे करूं? कहा सरकार, नाथ नील नल कपितौ भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। सरकार, नल नील के स्पर्श से ये पत्थर तैरेंगे, मैं सहायता करूंगा और आपका राम नाम रूप सीमेंट इन्हें जोड़ देगा। इस प्रकार सरकार इस बाण से उत्तर तट पर रहने वाले दुष्टों को मार दीजिए खींचकर। भगवान ने ऐसा किया। देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भय सुखारी। सागर बहुत प्रसन्न, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा। चरण बंदी पाथो भी सिधावा। चरण बंदी पाथो सागर अंतर्धान। देखिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता इस सुंदरकांड की यह है कि हनुमान जी 2 बार समुद्र पार आए और गए। एक बार प्रभु की मुद्रिका से पार चले गए, प्रभु मुदरी वहीं पार किए और चूड़ामणि यहीं पार। सीय बिरह लंका जरी शेष प्रताप तुम्हार। देखिए हनुमान जी 2 बार पार गए सागर के, विभीषण 1 बार और शुक भी 2 बार। इसका अर्थ यही है। अंत में भगवान ने सागर का निग्रह भी कर दिया। इसका अर्थ यही है कि सुंदरकांड जो पढ़ेगा, इससे कहा निज भवन गमन्यो सिंधु श्री रघुपति यगमत भायु। यह चरित कलिमल हरज थामति दास तुलसी गायु। सुख भवन संशय समन दमन विशाल रघुपति गुण गणा। तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। निज भवन गमन्यो सिंधु हो निज भवन
प्रकार समुद्र अपने भवन को गया। श्री रघुपति ही यह मत भायो, राम जी को बहुत अच्छा लगा। इस चरित्र को गोस्वामी जी गा रहे हैं। कहते राम जी के गुणगण सुख के भवन हैं, संशय को नष्ट करते हैं, विषाद का दमन कर डालते हैं। हे सठमन, इसको निरंतर गाओ सुनो। हमारे यहां गोस्वामी जी ने कहा कि यह कांड सभी सुमंगलों को देता है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जलयान। श्री राम के गुणगान, श्री राम का गुणगान सभी मंगलों को देता है। इसको जो सादर सुनते हैं या आदर पूर्वक सुनेंगे, वे बिना नाव के ही भवसागर को तर जाते हैं, तर जाएंगे। इस प्रकार से सुंदर कांड अब संपन्न हो रहा है। कल की कथा ठीक 4 बजे से प्रारंभ होगी, कोई संकोच नहीं, ठीक 4 बजे से प्रारंभ होगी घड़ी के टाइम से, क्योंकि मुझे कल जल्दी से दिल्ली के लिए जाना होगा। राम सेतु के ही समाधान के लिए इंद्रप्रस्थ दिल्ली जाना है। कल राम सेतु का यहां समाधान, कल यहां रावण वध की लीला संपन्न करके दिल्ली जाकर निश्चित धर्मनिरपेक्ष सरकार की कूटनीति रूप रावण वध की लीला ही संपन्न होनी है। तो आप सभी सूचनाएं सुन चुके हैं, सुन रहे हैं। आज विलंब हुआ, कोई अन्यथा मत लीजिए। अब प्रेम से कहिए सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम राम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, नहीं, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सियावर रामचंद्र भगवान की, वीर बजरंग बली की, सुंदर कांड मंगलमय महोत्सव की जय जय श्री सीताराम। कथा ठीक